मैं 1000 दिन के लिए बिना पैसे पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ ताकि भारत की संस्कृति को फिर से दोबारा वापस ला सकूँ। 3 देश हैं, अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। 3 देशों के अंदर एक अकेडमी खुली है और अकेडमी के अंदर एक गेट लगा हुआ है, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। मुझे अगर जाना है उसमें तो मुझे 3 से 4 हजार रुपए देने पड़ेंगे और वहां पे कौन सी गाय हैं, वहां पे भारत की देसी गाय को ले जाया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्च किया कि यार ये भारत के लोग जो हैं पेड़ों के अंदर भगवान को पूजते हैं, पत्थर के अंदर भगवान को पूजते हैं, नर्मदा के पत्थर को ये शिवजी बोलते हैं, ये पागल पुगल है क्या? अंग्रेज लोग बोले ये पागल है क्या, ये कुत्ते में भगवान को पूजते हैं, हाथी में भगवान को पूज रहे हैं, ये तो पागल है भाई। तो उन्होंने भारत में रिसर्च करी, चक्कर लगाया, यात्राएं करी, उनको पता चला कि भारत के अंदर एक ऐसा पशु है, एक ऐसा पशु है जिसको वो लोग कहते हैं कि ये तो साक्षात प्रकट हुई है, इसका जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुई है, और सच में प्रकट हुई है गाय माता। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी और उनको पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। सबसे पहला फायदा आप सुन लीजिए। आज गाय माता का जो इधर वाला गल कंबल होता है, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हरियाणा में तो उसको गल कंबल बोलते हैं, जो लटका सा होता है, उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरते हो 3 बीमारियों में आपको बड़ी राहत मिलती है। बीपी की बीमारी में, शुगर की बीमारी में और कैंसर की बीमारी में। 3 बीमारियां सिर्फ हाथ लगाने से चली जाती। चौथी बीमारी क्या कटती है? आपने देखा होगा काफी सारे लोग फांसी लगा लेते हैं, कोई नहर में कूद जाता है, कोई सड़क के ट्रकों के नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? कभी आपको पता लगी ये बात कि उस इंसान को डिप्रेशन हो गया, वो बड़ी टेंशन में था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन विदेशों के अंदर भी ये केस बढ़ते जा रहे थे। जैसे उन्होंने पता चला कि सिर्फ गाय माता के गले लगने से डिप्रेशन खत्म होता है, दुख खत्म होता है, तो उन्होंने अकेडमी खोल दी। और आज हमारी गौ माता से वे 3-3 हजार रुपए महीने के चार्ज करते हैं और अंदर जाने का समय कितना देते हैं? सिर्फ आधा घंटा। आधे घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुई या तो फाइन लग जाएगा या फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और वहां तो गाय माता को कितना पूज रहे हैं वो लोग, यहाँ हमारी गाय माता रोड पे घूम रही है। और यहीं पर कोई अंग्रेज आकर या फिर हमारी गवर्नमेंट एक अकेडमी ऐसी बना दे तो सबसे पहले पता कौन लोग जाएंगे वहां पे? शहर के जो लोग हैं ना, अमीर जो मर्सिडीज में चलते हैं, सबसे पहले वो लोग वहां अकेडमी में जाएंगे और 4000 नहीं 10,000 रुपए देंगे और आधे घंटा 1 घंटा वहां पे डिप्रेशन कम करने के लिए जाएंगे। क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है तो उनके पास में डिप्रेशन ज्यादा है, दुख ज्यादा है। तो इसलिए आपके एरिया में जितनी भी गाय माता घूम रही है उनका आप ध्यान रख लीजिए। इसका इलाज मुझे थोड़ा मुझे पता लगा है। हम क्या कर सकते हैं? जिसके घर में जगह नहीं है वो कहाँ बांधेगा? जिसके पास में खेत नहीं है वो चारा कहाँ से लाएगा? जिसके पास खुद खाने को नहीं है गाय माता को कहां से खिलाएगा? ये 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। समस्या बहुत भारी है और हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। आप मेरी भावना से सोचिए, मैं पूरे भारत में यात्रा करके मैं ये देख रहा हूं कि हमारा सनातन कहां खतरे में है। हमारा सनातन यहाँ रोड पे खतरे में है। देखिए आप एक बात मेरी जान लीजिए, पैसा कमा लिया, बच्चे को स्कूल में पढ़ा दिया, मंदिर में आ गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी शादी कर दी बच्चों की, ये जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी नहीं है। बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं, ठीक है? हमें भगवान ने बुद्धि दी है, एक सनातन दिया, एक तरीका दिया है, उसको फॉलो करना है। हमें अपने साथ साथ में जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, सबका ख्याल रखना है। इसमें क्या कर सकते हैं आप? ये मंदिर है, मंदिर परिसर की बहुत सारी जगह है। अगर इसी मंदिर परिसर के अंदर एक कोने के अंदर 4 कमरे की जगह हम छोड़ दें और 4 कमरे के अंदर 8 गायें आराम से आ जाएंगी, 8 गायें आराम से आ जाएंगी। फिर हमारे पास और भी जगह है मंदिर में, तो उसमें हम चारा भी लगा सकते हैं, साइड में लगा सकते हैं। और इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? गांव के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मुझे पता है इसके लिए गांव में से कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी गांव से हूं। गांव में से कोई आगे नहीं आएगा क्योंकि उसको तो कुछ पड़ी नहीं है, वो तो अपने बच्चे को पालेगा। उसको क्या जरूरत है वो गाय के बच्चे को पाले? अरे रोड पे जब मैंने देखा कि इतना सा बच्चा, शायद वो 2 महीने का होगा, अपनी माँ के साथ वहां धक्के खा रहा है।
आप सोच के देखिए, अगर कोई महिला और उसका बच्चा रोड पे धक्के खा रहा हो और उसका पेट खाना मांगेगा और उसको खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको एक डंडा जरूर मार दिया जाएगा या फिर थप्पड़ मार दिया जाएगा या फिर धमका दिया जाएगा, भाग। और यही काम अगर आप में से किसी के साथ हो जाए, तो यही काम आपके बच्चों के साथ हो जाए, तो फिर कैसा रहेगा? बहुत बुरा रहेगा। मैं नहीं चाहता हमें ऐसा दिन देखना पड़े। इससे पहले हम अपने आसपास के क्षेत्र में हम पंचायत करेंगे, हम कमेटी बिठाएंगे, हम संस्था से बात करेंगे, हम मंदिर कमेटी से बात करेंगे कि भाई मंदिर के अंदर एक गौशाला तो जरूर खुलनी चाहिए। मंदिर के अंदर एक गौशाला और एक गुरुकुल हर मंदिर में होना चाहिए। और जहां ये होंगे, ना तो ज्ञान की कमी होगी, ना धर्म की कमी होगी, ना सेवा की कमी होगी। हम दान दक्षिणा करने के लिए और मंदिरों को पूजने के लिए, कोई गुजरात जा रहा है, कोई तमिलनाडु कन्याकुमारी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन हमारे घर में जो देवता हैं हम उसको नहीं पूजेंगे कभी। ये थी गाय माता की बात। इसके बाद में एक टॉपिक पे और बात करता हूँ। घर घर में, सबके घर में टीवी है, सबके घर में टीवी है, माता जी के घर में टीवी है, पिताजी के घर में टीवी है। टीवी क्यों लेके आए? क्या देखने के लिए? चुप हो जाइए। एक बार भारत माता की बहुत बढ़िया जवाब दिया कि पिक्चर देखने के लिए। भारत माता की ये गुरु मंत्र मिल गया इनको चुप कराने का। कोई रंग रंगीली पिक्चर दिखाई जा रही है, कोई प्यार की पिक्चर दिखाई जा रही है। किसी में, सुन लीजिए, खुल के बात करता हूँ, किसी में लड़की का रेप हो रहा है, किसी में लड़कों का मर्डर हो रहा है, किसी में माँ बाप को ठोकर मार दी जा रही है। और सबसे बड़ा कारण सनातन को टारगेट किया गया है। किसी के अंदर पंडित की चुटिया को ऐसे दिखाया जा रहा है, समझ रहे हो? हंसी आती है इस बात पे। किसी में किसी पंडित की धोती खुल गई, हाँ, हंसने दो महाराज, हंसने दो इनको। और दूसरा, किसी में महिलाओं का चरित्र दिखाया गया है, किसी में बच्चों के संस्कार दिखाए गए हैं, कैसे गंदे संस्कार। बहन भाई की जो देखने की नजरिया है वो गलत नजरिया दिखाया गया है। तो ये सब देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हंस तो बहुत लिए, सोच लो इस बात पे, माँ बाप सोच लीजिए इस बात पे। अपने बच्चों को जो टीवी में दिखा रहे हो, उस टीवी में क्या चल रहा है? एक गाना चलता है, चोली के पीछे क्या है। हाँ, सुन लीजिए, सुन के बात करता हूँ। अब यही बात है, सुनिए बच्चों, सुनो, चुप चुप। भारत माता की यही बात में, अगर कोई बच्चा अपनी बहन से, अपनी माँ से पूछ ले कि चोली के पीछे क्या क्या, माँ और बहन जवाब दे देगी? चुप, नहीं देगी माता जी, नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये शर्म की बात है, ये लज्जा की बात है। क्या वो बच्चा सुरक्षित रह पाएगा? थप्पड़ पड़ेंगे उसको जरूर। माता जी, बहनों जी, मेरे माता पिता, जितने मेरे भाई बंधु, चाचा ताऊ बैठे हैं, इस बात पे गौर कीजिए कि आपको क्या दिखाया जा रहा है। आपको टारगेट किया जा रहा है वहां पे। आपके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आपके घर को टारगेट किया जा रहा है। मैं इसलिए कहता हूं, अपने, अगर आपने अपने घर में भारत माता की, तुम यार बड़े बेशरम हो। देखो सुनो, ये समय चला जाएगा, ये समय दोबारा नहीं आएगा। बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा, याद रखना। जो आप अपने स्कूलों, अपने घरों में टीवी लेके आए हो, बड़ी बड़ी एलईडी लेके आए हो, उसके अंदर क्या चला सकते हो? धर्म की बातें चला सकते हो, रामायण का ज्ञान चला सकते हो,